हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अभी तक प्रेशर क्या होता है ये हम लोगों ने स्टडी किया। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि वो प्रेशर को मेजर कैसे करना है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो चाहे वो गैस प्रेशर हो, लेकिन उसको मेजर कैसे करना है ये आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर देखने से पहले आप इसके पहले के सभी लेक्चर्स जरूर देखो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों देखो, प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग प्रेशर मीटर्स यूज करते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट को प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रेशर मीटर्स, और उसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर गेजेस, और उसी को हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम गेजेस। ऑल्सो गॉजेस भी बोल सकते हैं, इसको गॉजेस भी बोल सकते हैं, गेजेस भी बोल सकते हैं। इस प्रोनाउंसिएशन को मैं गेज बोलती हूँ। प्रेशर मीटर्स और प्रेशर गेजेस और वैक्यूम गेजेस। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए बोलते हैं उनको ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आज वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए ऐसे दो टाइप्स के प्रेशर मीटर्स होते हैं। देखो, पहला होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर और दूसरा होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। एक होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर और दूसरा होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। एक्चुअली बैरोमीटर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं और ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये किसी गैस एनक्लोज्ड गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे दो टाइप के प्रेशर मीटर्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं बैरोमीटर में बैरोमीटर का यूज करके हम लोग प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैरोमीटर जो है सबसे पहले इन्वेंट किया था टॉरिसेली नाम के एक साइंटिस्ट ने। टॉरिसेली, तो ये साइंटिस्ट ने इस बैरोमीटर को इन्वेंट किया है। तो इसका उसने इसको कैसे इन्वेंट किया था, देखो उसने क्या किया। सबसे पहले एक ट्यूब ली, नियर अबाउट वो ट्यूब का जो लेंथ है वो 1 मीटर और डायमीटर इज नियरली अबाउट 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर लेंथ और डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। लेंथ 1 मीटर और डायमीटर 1 सेंटीमीटर। इतने डायमेंशन की एक ट्यूब ली और वो ट्यूब में पूरा मर्क्यूरी भरा, मतलब एंड तक मर्क्यूरी भरा। मतलब कंसिडर करो ये ट्यूब है, पहले इसमें मर्क्यूरी भर लिया यहाँ तक, ताकि उसमें एयर बिल्कुल भी ना रहे। अगर आपने इतना ही ट्यूब फिल की तो इतना पोर्शन खाली है, इसका मतलब इसमें क्या रहेगी, एयर रहेगी, तो उसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो ये ट्यूब को पूरा भरना है आपको, ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना रहे। तो पहले ये पूरी ट्यूब भरनी है और फिर ये ट्यूब को ऐसे इन्वर्ट करना है ये वेसल में, ये कंटेनर में इसको इन्वर्ट करना है। मतलब पहले ये ट्यूब को भर लो और फिर सडनली इसको बिना एयर जाने दिए उसको सडनली इस कंटेनर में इन्वर्ट कर दो। और ये कंटेनर में भी क्या भरा हुआ है, पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है ये कंटेनर में भी। तो इसको इन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, ये ट्यूब में से मर्क्यूरी नीचे आएगा, लेकिन पूरा मर्क्यूरी नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ पोर्शन खाली होगा, इतना पोर्शन खाली होगा और उतनी हाइट तक मर्क्यूरी नीचे आएगा ऐसे। तो यहाँ पे ये मर्क्यूरी भरा हुआ है, ये ट्यूब में भी मर्क्यूरी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ का पोर्शन खाली है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे पूरा वैक्यूम है, मतलब एयर नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जहाँ पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता, मैंने वैक्यूम की डेफिनेशन बोली है इसके पहले के लेक्चर्स में। तो जहाँ पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता, प्रेशर 0 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम रीजन। तो ये यहाँ पे इतना जो पोर्शन है यहाँ पे वैक्यूम है।
और इसी को, इस पोर्शन को इस वैक्यूम को टॉरिसिली वैक्यूम भी बोला जाता है। ये जो पोर्शन है इसको टॉरिसिली वैक्यूम भी बोला जाता है। तो ये हो गया उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैरोमीटर। ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया है, ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है बैरोमीटर का। अब देखते हैं कि एक्चुअल में प्रेशर मेजर हम लोग ये बैरोमीटर का यूज़ करके कैसे करते हैं। समझ में आया सबको? मैंने क्या कहा, एक ट्यूब ली है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। पहले वो ट्यूब को मर्क्यूरी से भर लिया, एंड तक मर्क्यूरी से भर लिया, और फिर उसको इन्वर्ट किया एक कंटेनर में जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो वो ट्यूब में से मर्क्यूरी कुछ नीचे आएगा, कुछ लेवल तक, जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, जहाँ पे प्रेशर 0 रहेगा टोटली, और उसी को हम लोग बोलते हैं टॉरिसिली वैक्यूम। क्योंकि ये टॉरिसिली नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको टॉरिसिली वैक्यूम बोला जाता है। तो अभी इसका यूज करके हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए ही यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए देखो हम लोग 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ, उसको नाम दिया ए। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया जिसको नाम दिया बी। और तीसरा पॉइंट हमने इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इसी लेवल पे हमने कंसीडर किया जिसको हमने नाम दिया सी, जो कि सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी पे है। और इधर भी एक पॉइंट कंसीडर किया, चाहे आप इस साइड का पॉइंट कंसीडर करो, नहीं तो इस साइड का पॉइंट कंसीडर करो, उसको नाम दिया सी। तो अभी ये 3 जो पॉइंट है ए बी सी, कौन सा भी लो, तो ये तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा देखो। अब चलते हैं ए के पास। ए के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा, यहाँ पे प्रेशर कितना है 0, और ये सरफेस पे है, इसका मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब चलते हैं सी के पास। सी के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, मतलब सी के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम डिनोट करते हैं पीओ से। एंड बी अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, और इसके पहले के लेक्चर्स देखो, मैंने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। एक नोट मैंने दिया था, याद होगा आपको, कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका प्रेशर सेम होता है। इसका मतलब पी और बी दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो हम बोलेंगे पी बी इज इक्वल टू पी सी। बट पी सी इज इक्वल टू क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। ओके, अभी पी बी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज मैंने इसको नाम दिया, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। बट यहाँ पे देखो बी पॉइंट के ऊपर मर्क्यूरी है, मतलब ये मर्क्यूरी का प्रेशर भी तो इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो बी पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट होगा, पी बी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस ये मर्क्यूरी कॉलम की अगर हमने हाइट कंसीडर की h, तो ये मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर होगा रो जी एच, जो कि हम लोग लिक्विड का प्रेशर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको याद होगा राइट। तो ये बी पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, पॉइंट ए का प्रेशर प्लस ए का प्रेशर क्यों लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे वेपर होते तो इसका भी प्रेशर होता। अभी वो प्रेशर 0 है, बट अगर होता तो इसका भी प्रेशर हमें लेना पड़ता। तो इसका प्रेशर प्लस ये मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर, तो ये मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर हमने रो जी एच लिया। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी। आप चाहे मर्क्यूरी के जगह पे कोई दूसरा लिक्विड लेते हो तो उसकी डेंसिटी हमें लेनी पड़ेगी। G is the gravitational acceleration, we should consider the gravity also, and H is the depth, right? So PB is equal to PA plus rho GH, but from the equation 1 and 2, PA is equal to what, 0, and PB is equal to what, atmospheric pressure. So we can put in place of PB PO, and PA is equal to 0. We will get PO is equal to rho GH. तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसे बैरोमीटर का यूज करके हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला। उसके लिए आपको रो जी और एच पता होना चाहिए। रो क्या होता है, यहाँ पे रो होता है डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी कितनी होती है, मर्क्यूरी की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता होगी तो मैं बता दूं, ये कांस्टेंट होती है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी। बहुत ज़्यादा है, ये सबसे डेंसेस्ट लिक्विड है
इसीलिए हम लोग मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बैरोमीटर में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट है। कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई मर्क्यूरी इज यूटिलाइज्ड फॉर द बैरोमीटर ओनली, वाई नॉट वाटर। तो इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीज़न तो ये है, मैं बता दूं आपको, कि मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा डेंसेस्ट लिक्विड है। डेंसेस्ट है मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी कम हाइट होगी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी उतना लिक्विड नीचे प्रेशर करेगा, उतनी कम हाइट रहेगी, और जितनी कम हाइट उतनी छोटी ट्यूब आपको लगेगी। अगर उसकी जगह पे आप वाटर ले लो, वाटर की डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी कम है तो हाइट ज़्यादा रहेगी, हाइट ज़्यादा रहेगी तो उतनी ज़्यादा ट्यूब, बड़ी ट्यूब लगेगी। इतनी बड़ी ट्यूब लेके हम लोग बैरोमीटर कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, डेंसेस्ट लिक्विड लेते हैं। कौन सा वाला डेंसेस्ट लिक्विड? मर्क्यूरी हम लोग लेते हैं। दूसरा जो रीज़न है इसका, ये ओपेक लिक्विड है। ओपेक का मतलब क्या होता है कि ये शाइनी है, मतलब इसमें से लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता, लाइट पास नहीं हो सकता, और लाइट पास नहीं होगा तो हमें इजीली ये जो लेवल है वो दिखाई देगी कि हाइट कहाँ तक ये भरा हुआ है। अगर लाइट पास होगा तो वहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगा, लाइट शाइन करे, उसकी वजह से हमें अगर वाटर लिया, वाटर में से लाइट पास होता है तो उसकी वजह से हमें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ तक हाइट है। बट इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियरली आपको दिखाई देगा कि ट्यूब कहाँ तक फिल हुई है, क्योंकि ये ओपेक है इसीलिए। तीसरा रीज़न ये है कि ये वेपराइज्ड नहीं होता, वेपर्स जनरेट नहीं होते इसमें से, वेपराइज्ड नहीं होता। तो ये क्यों हमें ज़रूरी है? वेपराइज्ड नॉट वेपराइज्ड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मर्क्यूरी वेपराइज्ड होता तो यहाँ पे वेपर क्रिएट करता, और वो वेपर मॉलिक्यूल्स का भी प्रेशर इसके ऊपर गिरता, जो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मर्क्यूरी लेते हैं। ये उसके कुछ रीजन्स है। पहला रीज़न तो ये बहुत डेंसेस्ट है, दूसरा है ओपेक और शाइनी है, लाइट पास नहीं होता, तीसरा है वेपराइज्ड नहीं है, इसकी वजह से हम लोग मर्क्यूरी से। और उल्टा वाटर में, वाटर क्यों नहीं यूज़ करते हम लोग? क्योंकि वाटर कम डेंसिटी है वाटर की, ओपेक भी है और वेपराइज्ड भी है, इसीलिए हम लोग वाटर यूज़ नहीं करते। तो चलो बच्चों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। देखो, बैरोमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है। इफ बैरोमीटर इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, बैरोमीटर, मैं डायरेक्टली डायग्राम निकाल रही हूँ, क्वेश्चन मैंने नोट्स में दिया है। इफ बैरोमीटर इज केप्ट एट हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, मतलब ऐसे ट्यूब को ऐसे सीधा ना रखते हुए उसको ऐसे 30 डिग्री में इंक्लाइन किया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी, देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का रीडिंग क्या आएगा, मतलब मर्क्यूरी का प्रेशर कितना आएगा, वो उन्होंने हमें पूछा है। तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे मर्क्यूरी लिया है तो डेंसिटी क्या होती है, 13600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक नोट हमने लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि चाहे आप कौन से भी शेप का शेप, चाहे वेसल का कौन सा भी हो, लेकिन सिर्फ उसकी हाइट ही डिपेंड करती, हाइट के ऊपर ही प्रेशर डिपेंड करता है, शेप के ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो इसको आपने ऐसे टेढ़ा कर दिया, बट डजेंट मैटर, इसकी ये हाइट ही हमें, परपेंडिकुलर हाइट ही हमें कंसीडर करनी है। आप बहुत बच्चे क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे, क्योंकि आप वो सोचेंगे थीटा दिया है तो थीटा का यूज़ करके, ये हाइट पता है, ये पता है, तो इसका यूज़ करके एक्स निकाल लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करेंगे, मतलब साइन 30 का यूज करके साइन 30 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय एक्स, ऐसे यूज करके सॉल्व करेंगे, मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब इसको अगर हमने ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया तो ये रहेगा x, ये रहेगा 50 और ये है 30, राइट। तो 50 डिवाइड बाय एक्स, साइन 30 क्या आएगा, 50 डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे x हमें मिलेगा, x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 1/2, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 100 मिलेगा हमें, मतलब x 100 सेंटीमीटर लेके फिर प्रेशर निकालेंगे। तो प्रेशर क्या आएगा, प्रेशर की वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो तो हमें पता है 13600 इंटू G10 ले लो, इंटू H 100 नहीं लेनी है आपको। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे 100 डाल के सॉल्व करेंगे, बट दैट इज रॉन्ग।
तो यहाँ पे आपको x नहीं लेना है, आपको ये हाइट नहीं लेनी है, आपको ये हाइट लेनी है। ये हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखो आपको यही हाइट लेनी है। ये कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 50 डालेंगे, सेंटीमीटर में है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, राइट? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जीरो कैंसिल कर दो, ये जीरो कैंसिल कर दो, कौन सा भी जीरो कैंसिल करो। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 136, 2 जीरोज आ जाएंगे क्योंकि ये 10 यहाँ पे है। 0 × 5 अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको आंसर मिलता है 68,000 है, राइट? बी ऑप्शन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्व करना होता है आपको, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है बैरोमीटर, राइट? तो बच्चों देखो, इस वीडियो में हमने बैरोमीटर देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओपन ट्यूब नैनोमीटर दिखाऊंगी, मैनोमीटर, क्योंकि इसमें अगर मैं वो दोनों टॉपिक ऐड करूँ, मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेने हैं उससे रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, और जेई के भी न्यूमेरिकल्स लेने हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। तो इट्स बेटर हम लोग बैरोमीटर इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैनोमीटर डिटेल में बताऊंगी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय। Students, barometer is used to measure the atmospheric pressure. Let us study the construction of a barometer. First, take a capillary tube of about 100 centimeter. Its one end is closed and the other end is open. A funnel is fitted in the open mouth and very dry and pure mercury is filled in it. After filling mercury in the capillary tube, it is put in an inverted position in a trough containing mercury. The open end of the tube is closed with the thumb and the end is dipped in the mercury trough. Students, the thumb is removed very carefully so that no air passes in the capillary tube. The tube is supported with the help of stand and a graduated scale is put parallel to it. After some time, the level of mercury begins to fall and becomes stationary. The height of the mercury column is measured from the surface of mercury in the trough. Students, this height is 760 millimeter or 76 centimeter. Therefore, it is also called 760 millimeter mercury. That is 760 millimeter height of mercury column at sea level. As the mercury falls, it leaves a blank space above it. This space is called Torricellian vacuum, since it was identified by Torricelli. As the altitude increases, air pressure decreases. As the air pressure decreases, the mercury column in the capillary tube begins to fall. Thus, mercury barometer is also used in finding the altitude or height of a mountain. In aeroplanes, barometers without mercury are used to measure the altitude gained by the plane. Such a barometer is called aneroid barometer. Aneroid barometer does not contain liquid or mercury.